हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है अप्लाइड फिजिक्स का, हमारा चैप्टर नंबर 3 चलेगा। ठीक है दोस्त, इसके पहले हमने आप लोगों से 2 चैप्टर की बातें कर रखा है और यहाँ पे 2 चैप्टर की बातें कौन कौन सी थी दोस्त, इस बात को ही मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमने बात किया वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद हमने बात किया वेव ऑप्टिक्स। कंप्लीटली आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स तक हो चुका है दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी कंप्लीट क्लास जो होगी दोस्तों, आप लोगों को फिलहाल मैंने चैप्टर 1 की कंप्लीट आप लोगों को दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 की जो कंप्लीट आप लोगों का लेक्चर्स था उसको हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया और इसके भी मैंने 1-2 लेक्चर्स आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड किया है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को और भी जो अच्छे से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जल्दी से जाके आप लोग क्लास को एनरोल करिए। और इस कोर्स की कंप्लीटली फीस जो मैंने रखी है केवल और केवल 99 रुपये है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बहुत अच्छा आप लोगों को एक फीचर मिलेगा। इसमें होगा क्या कि यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट करते हैं, यूपीपीसीएल, आरआरबी, जेई, ठीक है, और भी जो जेई के एग्जाम है अगर उनकी तैयारी करते हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, कुछ एमसीक्यू टाइप भी रहेगा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को इसी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, फीस बहुत मिनिमल है भाई। अब आज के सेशन में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों इस चैप्टर से भी आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। आज के सेशन में हम कंप्लीट वे में बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और बाकी जो बातें हैं दोस्तों, आप लोग ऐप पे आइए, बहुत अच्छे वे में आप लोगों को हर एक चीज बताई जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ये भी आप लोग जान चुके होंगे। ठीक है, चलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के लिए मैंने कंप्लीट कोर्स की बात की है जब, तो उसमें आप लोगों को केवल 50 रुपए में मैथ, अप्लाइड मैथ का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसमें हुआ क्या दोस्त, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, चाहे सिविल के हैं, तीनों सेमेस्टर में मैथ तो कॉमन है भाई, इसलिए हमने उसको अलग रख दिया है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आवेश। आवेश होता क्या है दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आवेश का फार्मूला क्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का है जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनकी संख्या को डिनोट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। थ्योरी आप लोगों से एग्जाम में ये चार्ज की थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला हमें याद रखना है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, वो क्वेश्चन में आप लोगों को डिनोट रहेगा। आप लोगों के जो यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम होते हैं दोस्तों, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे। और होता क्या है चार्ज, इसको ध्यान रख लेते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो इनको आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिलहाल पेपर अभी पता नहीं कहाँ है, नहीं दिखाता कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहां पे जो ऑप्शन था दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन वो था कूलाम। ठीक है, तो आप लोगों से कोई भी पूछ लें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कूलाम। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, बार बार बोल रहा हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा, तो इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे वे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आप लोग बोल दीजिए क्या होता है, एन इंटू ई। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि क्यू इक्वल टू एन इंटू ई होता है। ठीक है, एन इक्वल एन, यहाँ पे स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज की बात की जाएगी, और ई की बात की जाएगी, ई, ये एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -19 कूलाम होता है। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है, ये आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है कि कूलाम का नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, तो इसमें होता क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला जाएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश कौन कौन से होंगे, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और दूरी के बीच के वर्ग के बोला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्त एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखना है उसको तो मैं बता ही दूंगा, फिलहाल एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखना क्या है कि माना दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कौन है, एक प्लस है एक माइनस रहेगा, ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे प्लस माइनस को नहीं डिनोट किया जाता है। बिंदु आवेश हम बोले दो बिंदु आवेश, एक हो जाएगा Q1, एक हो जाएगा Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश
Q1 तथा Q2 है तथा इनके बीच की दूरी जो है दोस्तों, इनके बीच यानी Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी जो हमने लिया है R, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ दोस्तों कि F जो होगा, F यानी जो लगने वाला फोर्स होगा, यानी Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स जो होगा इन दोनों के समानुपाती होगा। दोस्तों ये आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी बल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहा गया कूलाम द्वारा, कूलाम के नियम में कि F जो होगा दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को जब आप लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो जो F होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के, ठीक है। जब दोस्तों प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक ये नियतांक पद होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यही कंप्लीट वे में यही क्या है दोस्त, यही हमारा है कूलाम का नियम। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो लिखना है थ्योरी में, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। बहुत सिंपल वे में, इजीली वे में आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण मतलब जो एक दूसरे को खींचते हैं, प्रतिकर्षण मतलब जो दूर भागे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के बीच की दूरी के इन आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, या आवेशों के बीच की आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 Q2 के क्या होता है, समानुपाती होता है कौन, बल, ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पे कहा गया तथा उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे वर्ग लिखा है, मेंशन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल आप लोगों का जो इक्वेशन बन रहा है, इसको कंप्लीट थ्योरी पढ़ने में दोस्तों यही आप लोगों का दोनों इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हमने बता दिया कि 1 जो फोर्स का कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा हमारा कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इसको ध्यान रखना है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जहां हम बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह एक कांस्टेंट है, नियतांक टर्म है, ये हमने यूज किया है, ठीक है। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, इसका जो ये है आप लोगों का बोल सकते हैं हम यूनिट, ठीक है। इसका जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों के अभी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिब्यूनल का पेपर था, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो इसका जो मान होता है देखिएगा, मान तो याद रखना ही है आप लोगों को, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों यही जो है इसका उल्टा हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम बात करते हैं दोस्तों क्या पूछा गया था एग्जाम में। मैं हर एक टर्म को आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, फिलहाल आप लोग पढ़ने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक। तो पूछा गया था दोस्तों, देखेगा ये सारी चीजें तो सभी में सेम रहेगी, 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ पे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक बार तो ये रख देगा यही फार्मूले को, यही जो यहाँ पे यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे रख देगा, एक यूनिट ए वाली रख लेगा और एक यूनिट न्यूटन रख देगा और एक यूनिट और कुछ रख देगा। तो जो कंप्लीट यूनिट होगी आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट वाली, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये भी आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी में हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हम बात करते हैं दोस्तों किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, मान लीजिए इस कंडक्टर को हम मान लेते हैं, इसके जब इसमें धारा प्रवाहित होगी दोस्तों तो इसके आसपास आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्यों होता है सर, तो यहाँ पे हमने धारा को प्रवाहित किया है या वोल्टेज सोर्स को हमने जोड़ दिया है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रिक यानी मैग्नेट की मतलब की प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाती है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो आप लोगों की ट्रांसमिशन लाइन है ऊपरियां जो जाती है पहाड़ों वहाड़ों पे, आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों की चिड़चिड़ाते रहती है, उससे हम बोलते हैं वो हिसिंग की आवाज़ करती है, ठीक है। कैसी आवाज़, उसे हिसिंग की आवाज़ बोलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन कि ट्रांसमिशन सिस्टम में होने वाली आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, हमिंग बोलते हैं, शोर बोलते हैं, हिसिंग बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो आप लोग बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हमने 2 टर्म को यूज किया है दोस्तों, एक बात किया हमिंग की और एक बात किया हिसिंग की। हमिंग कहाँ होगी, आपके ट्रांसफार्मर में होगी, और जब बात करेंगे हिसिंग वाला टर्म तो ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप लोगों का ट्रांसमिशन सिस्टम का 3 वायर जा रहा है, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, ये मान लीजिए, ठीक है।
अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 वायर जा रहा है और तीनों में बहुत आवाज सुनाई देती है, चिट 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 चिट। तो दोस्तों वो आवाज जो होती है वो हमारे हिसिंग की आवाज होती है, उसे हिसिंग बोलते हैं अपने पावर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, जैसे कि देखिए इसको करना नहीं है भाई आप लोगों को, नहीं तुरंत आप लोग ऊपर चले जाएंगे। ये देखिएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा होता है कि मैं क्या बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी उंगली रख देंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना तेज का झटका देगा कि आप लोग उसी समय क्या हो जाएंगे, खल्लास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुत पावरफुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। आगे मैं बात करना चाहूंगा क्या है दोस्तों कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखें, कैसे बल का अनुभव करता है दोस्तों, ये बल ऐसा होता है जो मतलब दिखाई नहीं देता। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ पहले से इतना तेज का झटका देगा कि आप लोग मतलब कि आपके जो यहाँ पे एक फोर्स है तभी तो आपको झटका दिया ना भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोर्स है तभी तो आपको झटका दिया ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जैसे अंगुली रखेंगे, इस हमारा कंडक्टर हो गया ट्रांसमिशन लाइन वाला, अगर यहाँ पे अंगुली रख दिए भाई या किसी प्रकार से संपर्कित हो ही गए आप बाई चांस, आप लोग आपको तुरंत इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मारेगा झटका, खल्लास। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों को आई होप जो बेसिक टर्म्स था उसको मैं समझा पाया हूँगा। कहीं पे भी दिक्कत हो रही होगी अब भी तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट वे में बता दूंगा, ठीक है। तो अगले बात करते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको ई से डिनोट किया जाएगा। इसका यूनिट की बात की जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और यहाँ पे फार्मूले की बात की जाएगी तो फार्मूला आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। इस बात को ध्यान रखेगा। देखिए परीक्षण आवेश की बात की जाएगी तो वहां पे क्यू नॉट या क्यू नॉट का नाम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेश है तो क्यू लिख लेंगे या क्यू नॉट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। एफ जो है फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और बटे चिन्ह है बटे लगाइएगा, और जो हमारा चार्ज है चार्ज की यूनिट आप लोगों को बताया कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की, मैं बात करूँ किसी पॉइंट के लिए, तो इसके लिए क्या लिखना है, लिखना है किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यही हमने बोला कि एकांक मतलब धनात्मक आवेश में लगने वाले बल के बराबर होता है। ये बल के बराबर यानी ये हमारा ई एंड क्यू नॉट के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है फोर्स, ठीक। तो देखिएगा इनके यानी क्यू एंड क्यू नॉट के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, आर लिया है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे परीक्षण आवेश को हमने क्यू नॉट और आवेश को क्यू पर हमने रखा है, या क्यू बल आरोपित करेगा या लगाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, बस करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे हमने Q1 Q2 रखते थे हमने वही रख दिया Q और Q नॉट, वहीं पे सेम टू सेम वही चीज रख देना है Q एंड Q नॉट। फार्मूला हमारा ओम के वही हमारा कूलाम के नियम से ही है कि यहाँ पे Q1 जहाँ रखते थे Q2 रखते थे, यहाँ पे हमारा Q1 होता था, यहाँ पे Q2 होता था, तो बट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे Q एंड Q नॉट रख दिया। तो कंप्लीट वे में इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, फार्मूला आप लोगों का सेम होगा। यहाँ पे यूनिट की बात की जाएगी सर तो यूनिट हमारी न्यूटन ही होगी, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, अगर हम बात करें किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। जब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट होता है। अगर इसको बराबर करेंगे एफ जो हमारा आया है इसको कंप्लीटली रख लेंगे, ए एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यू नॉट जो है दोस्तों इसको हम कंप्लीट रख देंगे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इसको ऊपर भेजेंगे तो ए वाला पूरा टर्म तो नीचे रहेगा ही, लेकिन ए 1 जो है ऊपर जाएगा, क्यू नॉट नीचे रहेगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों से पूछा भी जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, छोटा सा डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे से याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं तो क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धन आवेश गमन करता है यानी जाता है, ठीक, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी यही विद्युत बल रेखाएं जहां हैं वहां चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं हमें आंखों से दिखाई नहीं होती, इन्हें हम मान लेते हैं काल्पनिक होती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं किसी
विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक धन आवेश गमन करता है या जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। दोस्तों वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे मोस्ट जो है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली पॉइंट की मैं बात करूंगा दोस्तों, देखिएगा अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा है प्लस क्यू चार्ज, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी क्यू पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, यानी ये चार्ज है, ठीक। अब देखिएगा पॉजिटिव में क्या होता है दोस्तों कि पॉजिटिव से हमारा क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं निकलती हुई दिखती है हमें, ठीक है। और नेगेटिव में भी क्या होता है, सेम वही फाइनोमेना हमें नेगेटिव में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लोग दो आप लोग चार्ज को लेंगे, दो चार्ज को अगर देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे हमें वैद्युत बल रेखाएं जब देखने को मिलती हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। इनके बीच का जो बात करेंगे दोस्तों, इनके बीच में यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी जो तीव्रता होती है बहुत कम होती है। आप लोगों ने मैग्नेट में भी सुना होगा, चुंबक के बीच का जो क्षेत्र होता है वह हमारा बहुत वीक होता है, यानी कमजोर होता है। सिंपल से वे में वही चीज आप लोगों को यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यहाँ का भी फील्ड जो होता है कमजोर होता है। यहाँ पे ध्रुवों पे इसकी जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं प्लस आवेश से चलकर यानी धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। तो यही पहली पॉइंट लिखा है दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी यहाँ से चल के यहाँ पे ऐसे आप लोगों को दिखा लेना है, ठीक। बात करता हूं दूसरी पॉइंट की। दूसरी पॉइंट लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं समान आवेश को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत आवेश को आकर्षित करती हैं। सिंपल से वे में एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे आप लोगों ने मैग्नेट को पढ़ा है, मैग्नेट में सेम फिनोमेना देखने को मिलता है, सेम गुण हमारे मैग्नेट में भी होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, मतलब जैसे पॉजिटिव की बात करेंगे यानी नॉर्थ पोल हो जाता है तो वो रिपल करने लगता है, यानी दूर भेजने लगता है। सिंपल से वे में वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो हमारा मतलब रिपल्सन होगा। वहीं हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। बट एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अगर विपरीत चार्ज है यानी एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं यानी धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे हमारी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीसरी पॉइंट की बात करेंगे, दो असमान, ठीक है, दो असमान बिंदु आवेशों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है। असमान रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसी प्रकार की कटती नहीं है, ठीक। यदि काटेंगे तो उस बिंदु पर दो स्पर्शी खींचे जा सकते हैं, ठीक है। यानी स्पर्शी कहने का मतलब यहाँ से ऐसे स्पर्श करती हुई एक रेखा जाएगी, उसे हम स्पर्शी बोल देते हैं, ठीक। जिसका तात्पर्य क्या है दोस्त, इसका तात्पर्य ये होगा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हुई दिखेंगे हमें, ठीक है। यानी धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे हमारी विद्युत बल रेखाएं जो होंगी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आज के सेशन में कंप्लीटली विद्युत फ्लक्स तक बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, यानी कोई हमारा पृष्ठ होगा उसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वहीं हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो यानी जो हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और यहीं पे हमारा विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स में भी सेम टू सेम वही हम देखने को मिल जाता है कि नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस यानी जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है उसी को हम विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स को बेसिकली हम फाई से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसका मात्रक जो होगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा, या फिर इसी को वोल्ट प्रति मीटर भी बोल देते हैं, या वोल्ट मीटर, ठीक। फाई इक्वल टू ई इंटू ए होता है। एक ई क्या है आप लोगों को पता है, ए क्या है, एरिया है, ठीक। सॉरी एरिया है नहीं, सही है भाई, एरिया ही है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एरिया है कि और कुछ है, इस बात को बताइएगा आप लोग। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ अगर हमारा डाट यहाँ पे होता है डाट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। फिलहाल ये बहुत छोटी बातें हैं, आप लोग जानते होंगे। अब दोस्तों जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है या यहाँ पे विद्युत फ्लक्स होता है, यह सदिश राशि होती है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, ये चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं पता हो जाती कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि, याद करना पड़ता है तब जाके हमें याद होती है। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा दोस्तों ये सदिश राशि होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी विमा की बात करेंगे दोस्तों, ml क्यूब होता है, l के पावर 3 होगा और t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है।
तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट सेशन में हमारी जो लाइट है ये थोड़ी डिम हो रही है, इसलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। और आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी ऐप पे होगी, कंप्लीट वे में हम ऐप पे बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों का यह चैप्टर जो है अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे, और चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हर एक चीज का। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्टडी मेगा पॉइंट पे आप लोगों की फिजिक्स की कंप्लीट क्लास जो है ऐप पे चल रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।